कितने अच्छे रहे हशमत साहब, सारी उम्र मेरे हाथों से अज़ाबों के बीज बोआते रहे। जब अज़ाबों की फसल काटने का वक्त आया तो खून बहा देकर खुद रुखसत हो गए। जाते जाते लोगों को ये तो बता जाते कि मैं तो सिर्फ आपकी आवाज थी, आपकी कठपुतली थी। अभी अज़ाब की फसल भी मैं ही काटूंगी, आपके अमाल की सजा भी मैं ही भुगतूंगी। ये सिला दिया आपने मेरी वफाशारी का, मेरी खिदमतों का। इससे पहले कि तुम मुझे फिर से धमकियां देना शुरू करो, एक बात सुन लो। हशमत साहब का इंतकाल हो गया है और वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गए। तुम आकर अपनी अमानतें संभाल। अम्मी, अम्मी। कौन? फरा बोल रही हूँ। आप किससे बात कर रही हैं? क्या कह रही थी आप? पापा कहाँ हैं? मैं पता नहीं। फरब, तो ये छुपा रहे थे आप? वो तुम्हारी हालत की वजह से तुम्हारी अम्मी ने मना किया था। मुझे वहां ले चली। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। अरे रजिया, ये कराची है, यहाँ की हर सड़क पर हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है। वैसे चलो अच्छा है, दोनों को साथ रहने का मौका मिल जाएगा। एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को समझने में थोड़ी आसानी भी हो जाएगी ना। अच्छा सुनिए, अभी कुछ देर पहले शैला की अम्मी आई थी। असल में वो चाहती थी कि जावेद से शैला की शादी हो जाए। खानदान के प्रेशर में आके मैंने उस वक्त जावेद की बात पक्की कर दी और अपना बेटा खो दिया। अब वो चाहती हैं कि नवीद से उसकी मंगनी हो जाए। न जावेद चाहता था उससे शादी करना और न नवीद राजी है, और अब दोबारा मैं ये गलती नहीं कर सकती। आपकी सगी नंद है? अरे नहीं, नवीद के वालिद की कजिन है। कहती हैं कि वो चाहते थे कि शैला इस घर की बहू बने। फिर तो आपको तो... अरे तौबा करो, न वो इतने बेवकूफ थे न मैं अब बेवकूफ बनूंगी। मैं तो आपसे पहले भी इस सिलसिले में बात करना चाह रही थी, लेकिन फिर सोचा जरा साइमा की मर्जी भी मालूम कर लूं। मेरे ख्याल से साइमा अब इस घर में काफी अच्छी तरह एडजस्ट हो गई है, और मैं देख रही हूँ कि नवीद से भी उसकी खासी अच्छी निभ जाती है। अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आपने नवीद से बात की? हाँ, मैंने कहा था उससे कि इस बात पर जरूर सोचे, लेकिन उसका जवाब मुझे मालूम है। मैं उसकी नजरें खूब पहचानती हूँ, लेकिन आप जरा साइमा से पूछ के तो देखिए। भूल जाओ दीना, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना प्यार वाला घर दिया है, इंसान को और क्या चाहिए। विन्नी मेरी बहन थी, इसलिए मैं कुछ नहीं भुला सकती। मेरी तरफ देखो, मैंने भी तो सबको माफ किया है। मैंने अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, वो ही इंसाफ करेगा। मुझ में ना इतनी हिम्मत है और ना ही इतना सब्र कि मैं इतना इंतजार करूं। मैं तो अपना हिसाब किताब खुद करूंगी और बहुत जल्द करूंगी। और फिर इस घर में तो हम लोग झूठ बोल के आए। इन रिश्तों और इनके प्यार पे हमारा कोई हक नहीं है। हम उन्हें सब कुछ बता देते हैं। उन्हें सब कुछ बताने के बाद
या तो वो हमें खड़े खड़े बाहर निकाल देंगे या फिर तरस खा के हमें यहाँ रहने देंगे, और ये दोनों बातें मुझे मंजूर नहीं है। देखो दीना, मेरा दिल भी चाहता कि मैं उन सारे लोगों से हिसाब लूं जिन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया था। किसी ने पलट के ये नहीं पूछा कि अगर तुमने कुर्बानी दी रज़िया तो तुम भी क्या बीती। सब लोग मुझे हैवान और खुदगर्ज लगने लगे, मगर ऐसा नहीं है। नवीद और शहनाज को देखो, कितने हमदर्द और अच्छे लोग हैं। उन लोगों को देखकर मैं अपनी सारी रंजिशें भूल गई। मुझे तो दुनिया फिर से अच्छी लगने लगी। मुझे दुनिया से कोई शिकवा शिकायत नहीं, मुझे सिर्फ अपनी माँ और अपनी नानी से नफरत है। दीना, गुस्सा नफरत की आग को बढ़ा देता है। वो लम्हा याद करो जब तुम्हारी माँ तुम्हारी तड़पती थी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नहीं, मैं इस गुस्से को और भड़काना चाहती हूँ, इतना ज्यादा जिसमें मेरी माँ और मेरी नानी जल के खत्म हो जाए, जिस तरह वे नहीं खत्म हो गई थी। आप नवीद की अम्मी को कह दीजिए कि मैं शादी नहीं करूंगी। हेलो। हेलो जी, मैं सलाउद्दीन बात कर रहा हूँ, हशमत खान का लॉयर। वो फरा तो नहीं है वैसे। मैं उन्हें बता दूंगा कि आपका फोन आया था। उनसे प्लीज कॉल बैक करा दीजिएगा। मुझे फरा से दरअसल कुछ चंद एक जरूरी बातें पूछनी है। जी हशमत साहब की विल के बारे में ही होंगी ना? जी नहीं, मुझे दीना के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। दीना? जी हाँ, आपकी, मेरा मतलब है फरा की साहबजादी। फरा की बेटी? दरअसल हशमत साहब ने सब कुछ दीना और रज़िया बीवी के नाम छोड़ा है। बेटी, तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी। ये अंधेरा क्यों किए बैठे हो? बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं कि तुमने क्या सोचा। किस बारे में अम्मी? साइमा के बारे में। साइमा के बारे में सोचना छोड़ दीजिए अम्मी। क्यों? क्योंकि उसे हर चीज़ से ज़्यादा अपना वो मकसद प्यारा है जिसे वो हर कीमत पर हासिल करना चाहती है। बेटे, ऐसा कौन सा मकसद है? वो सिंगर बनना चाहती है अम्मी। सिंगर? जी, और कल रात को उसकी रिकॉर्डिंग है टीवी पर। अच्छा,